कि आपने कहा है कि भारत से 2000 डॉक्टर जो है वो यूके जाएंगे। वहां का जो नेशनल हेल्थ सिस्टम है उनका NHS वो बिल्कुल तबाही के धाने पर है। 1947 के अंदर एक एक्ट के जरिए ये काम में लाया गया था वहां पर, और आज बिल्कुल काम नहीं कर रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि डॉक्टरों की तनख्वाहें ठीक नहीं है और वहां पे लोकल डॉक्टर बन ही नहीं रहे, लोग जा ही नहीं रहे, डॉक्टर नहीं बन। दूसरा, सिस्टम इस तरीके से कोलैप्स कर रहा है कि हर 8 में से एक आदमी जो है वो इंतजार कर रहा है डॉक्टर को मिलने के लिए, और वहां पे एक एक महीने का इंतजार करना होता है, मरीजों को करना पड़ता है डॉक्टरों के लिए। Now to the UK, where the NHS is in a critical condition and looking at India to rescue it. The NHS wants Indian doctors, at least 2,000 of them, to keep the health system from collapsing. A quick primer first. NHS stands for National Health Service. It's a publicly funded healthcare system. It caters to all UK citizens. The NHS was established in 1948. It was a major social reform after the Second World War. Very good. आपने जो क्वेश्चन किया इंडिया के हिसाब से, मुझे इंडिया में 2 दफ़ा जाने का इत्तेफाक हुआ है। मैं किसी अपने काम गया था, मेरा बेटा बीमार था और मैंने उसका वहाँ पर ऑपरेट करवाना था। नारायण हरद्वाड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर डॉक्टर राजेश शर्मा, उससे मेरे बेटे को ओपन हार्ट सर्जरी थी दिल की, तो उसके लिए मुझे 1 महीना वहाँ रहना पड़ा। हाँ, किसी अच्छे डॉक्टर को आप फ़ोन करें, वो फ़ोन नहीं उठाता, उसका असिस्टेंट उठाएगा, ठीक है। वहाँ एक नाम है डॉक्टर राजेश शर्मा का, जो हार्ट स्पेशलिस्ट है, सर्जन है। आप अभी खड़े होकर, मेरे पास नंबर है, उसको फ़ोन करें, वो खुद उठाएगा। उसके दरवाजे के आगे कोई पियन नहीं खड़ा कि जो आपको रोके हॉस्पिटल में। मैंने उसको नारायण हरद्वाड़ा हॉस्पिटल में भी देखा है, जेपी हॉस्पिटल में था, आजकल वो जेपी हॉस्पिटल में है। उसके दरवाजे के आगे कोई नहीं, वो अकेला बैठा हुआ है। आप आए हैं, पेशेंट है, बात करें डॉक्टर। जैसा मैंने कहा कि इंडिया को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, और वो क्यों कहा जाता है वो भी अभी आपको बताऊंगी कि कितनी एक्सपोर्ट्स हैं। लेकिन इस वक्त जो खबर आ रही है, जो कि रॉयटर्स पर पब्लिश होती है, और फिर आपको पता है कि खबर सबसे पहले रॉयटर्स से चलती है और फिर तमाम आउटलेट्स तक पहुंचती है, और रॉयटर्स की न्यूज जो इसीलिए सबसे ज्यादा क्रेडिबल कही जाती है। तो रॉयटर्स की न्यूज जो है वो ये है कि इंडियन मेडिसिन मेकर्स बेनिफिट फ्रॉम बिग फार्मा इंटरेस्ट बियॉन्ड चाइना। और चाइना को बीट करने का या पीछे छोड़ने का ये ख्वाब अभी का नहीं है। ये जो इंडिया का एक टारगेट है, ये काफी अरसे का है। इस पे भी मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे ऐसा है। लेकिन खबर ये कह रही है कि जो चाइना है वो 20 ईयर्स से इसके ऊपर एक तरीके से उसकी मोनोपोली थी, और उसकी, यानी आप ये कह सकते हैं कि प्रेफर्ड लोकेशन फॉर ए रेंज ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज ड्यू टू खासतौर पर लो कॉस्ट और स्पीड, यानी जो स्पीडी सर्विस थी उनकी, और लो कॉस्ट की बिना पर पूरी दुनिया जो है सबसे ज्यादा चाइना की तरफ देखती थी। तो चाइना जो है इसके ऊपर एक तरीके से वो रूल कर रहा था। अब इसमें यह हुआ है कि जो मेडिसिन मेकर्स हैं, दे आर सीकिंग टू लिमिट देयर रिलायंस ऑन चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर्स, जो कि इस सिलसिले में जो भी वो जिस तरीके से प्रोडक्ट्स बनाते हैं, टू यूज्ड इन क्लिनिकल ट्रायल्स एंड अर्ली स्टेज मैन्युफैक्चरिंग की ये बात हो रही है। और ये जो मूव है ये अब बेनिफिट करेगी चाइना के राइवल इंडिया को। और And what is the UK doing about it? Hoping to get doctors from other places like India. The NHS will recruit at least 2,000 doctors from India. They must have 3 basic qualifications: primary medical education, basic proficiency in English, and recognition by the UK's General Medical Council. The process will be fast-tracked. Once they reach the UK, the NHS will train them. It's a postgraduate training exercise. It will be for 6 to 12 months. Once that is over, they will be deployed to hospitals. So it's going to be fairly simple. No other exams, no additional training programs. And this is not the first time they're doing this, not the first time the NHS has wooed Indian doctors. They've done it before. In 2016, doctors have flown from India to Britain, again to deal with staff shortage. या नहीं ठीक हो रहा है काम, बेहतर हो रहा है, पहले बेहतर तो हो रहा है एज कम्पेयर टू अगर इंडिया बात करें। इंडिया ऊपर है, इंडिया हर लिहाज से, क्योंकि आप देख लो ना, यहाँ पे हमारे सियासतदान बाहर इलाज करवाने जा रहे हैं। आप वो देख लें, सबसे पहली बात 2 चीज़ें कस्टमर डिमांड करता है, एक एफिकेसी बहुत अच्छी हो, दूसरा वो प्राइस वाइज कम हो, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें अगर आप कंपेयर करें ना मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ,
तो वो इंडिया इस मामले में बहुत आगे है, बहुत आगे। अगरचे देखें हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करें या ना करें कि यार वो हमारा दुश्मन मुल्क है, जैसे भी वो एक सेपरेट इशू है। सबसे पहले तो इंडिया हमसे हर चीज़ में आगे है, हर चीज़ लिहाज से, और उसमें वहाँ पे सबसे पहले इंडस्ट्रियाँ लगाता है। यहाँ पे हमारी इंडस्ट्री कोई नहीं है, ना यहाँ पे काम है ना कुछ चीज़ है। वो इंडस्ट्री खुद लगाता है, वो हर चीज़ खुद बना रहा है। वहाँ पे फार्मूले भी खुद बना रहा है, हर चीज़ वो खुद बना रहा हूँ। सबसे बड़ी बात वो जो खुद बना रहा है ना, तो भी उसको कॉस्टली भी कम पड़ रही है। ये शायद आपको बहुत कम लोग बताएंगे। वो बात क्या कि तकरीबन कोई 5-1 साल पहले इंडिया ने एक रूल निकाला है, उनके जितने भी डॉक्टर्स थे ना, बड़े प्रोफेसर लेवल के, सीनियर्स लेवल के, चाहे वो यूएसए में प्रैक्टिस कर रहा है, जर्मनी में कर रहा है, फ्रांस में, कहीं भी कर रहा है, इंडिया ने कहा जी आप वापस आ जाएं, जो आपको वो मुल्क फैसिलिटेट कर रहा है ना, हम भी आपको करेंगे, आप अपने मुल्क में आए, आपको वही मतलब सूरत हम देंगे, हम आपको देंगे। और यहाँ पे तो शायद उल्ट हो रहा है कि जो कोई डॉक्टर अच्छा बन जाता है वो कहता है कि हम बाहर जा रहे हैं। प्रधान थे दिल्ली में, वो सिख बरादरी से थे, उनसे रब्ता हुआ, और दूसरे डॉक्टर जय शर्मा जिसकी तरफ से मुझे जवाब आया। भारत ही को क्या इंतखाब क्यों, मतलब वो खर्चे के लिहाज से कम था, इंग्लैंड उससे महंगा था हमारे रुपए की कीमत के हिसाब से। वहाँ पर मुझे कोई काम नहीं था, बच्चा उनके ज़िम्मे था, हमारा खाना भी उनके ज़िम्मे था, रिहाइश भी उन्हीं के ज़िम्मे थी, ब्लड देना, जो करना, दवाई लेनी। और हॉस्पिटल्स कैसे थे वहाँ के? वही बता रहा हूँ, हॉस्पिटल में मैं जस्ट लाइक एक ड्राइंग रूम की तरह पड़ा रहा, मेरा तो वहाँ कोई काम नहीं था। मेडिकल की ट्रीटमेंट है, दवाई कहाँ से लेनी है, क्या करनी, मेरा उनके साथ एक पैकेज मुकर्रर था, उसमें खून ब्लड वो उन्होंने देना। मुझे नहीं पता कि उनका कहाँ पे फार्मेसी है क्या है, ना मैं कभी लेने गया हूँ, उनका अपना अमला ही दवाई लेके आता था। बात है। खून का ब्लड का अरेंजमेंट भी उन्होंने किया। मैं तो वहाँ पर जस्ट लाइक जैसे कोई मेहमान होता है, मियाँ बीवी हम दोनों साथ थे। हाई सादगी है वहाँ पर, आप किसी भी बंदे को, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, जिससे आप मिलें वो आपको अच्छे तरीके से ट्रीट करता है। दूसरा जो इस वक्त 2 लाख से ज्यादा लोग जिनको जिंदगी बचाने के लिए सख्त सर्जरी या ऐसी चीजों का इलाज उनको चाहिए, लेकिन उनको डॉक्टर मुयसर नहीं है। 2000 भारतीय डॉक्टर जाके तो रेस्क्यू करेंगे उनको। अब यहाँ ये बताना चाहूंगा, 1 लाख से ज्यादा वर्कर इस वक्त इजराइल में जा रहे हैं। और देखा जाए तो फिर आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि एक तो वहां पढ़े लिखे लोग हैं वहां पे, और दूसरा बाहर जाएंगे तो वो टेक्नोक्रेट बनेंगे, वो डायस्पोरा नहीं बनेंगे, वो मजबूरी बन जाएंगे उन कौमों की जहां जाके वो काम करेंगे। तीसरा इस वक्त और चीज जो सामने आ रही है कि भारत असला बना के अफ्रीका में और गयाना में बेच रहा है। गयाना ने आज 2 जहाज खरीदे भारतीय निजात, भारतीय बने हुए। अब उसके साथ ये जो खास कर देखने वाली बात आ रही है कि जब भी डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो फिर वो आपके साथ परमानेंट रिलेशनशिप बन जाते हैं, तो इससे भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो ये सारा कारोबार अमेरिका का था। अमेरिका ये डिफेंस के अपने हथियार और जहाज बना के बेचता था। अब अमेरिका इसको किस तरीके से लेगा, ये अब सोचने वाली बात है। दोस्तों, यूके ने भारत सरकार से गुहार लगाई है कि 2000 डॉक्टरों को तुरंत यूके में भेज दिया जाए, क्योंकि यूके में जो NHS यूके हेल्थ केयर सिस्टम है वो पूरी तरह से चरमरा गया है। वहाँ पर डॉक्टरों की सख्त कमी हो गई है। जो ऑलरेडी वहाँ पर डॉक्टर काम कर रहे हैं उनको कई शिफ्टों में काम करना पड़ रहा, उसके बावजूद भी वहाँ पर वेटिंग लिस्ट टाइम डॉक्टरों का 1-1 महीने है। अगर किसी को इमरजेंसी में भी डॉक्टर की जरूरत पड़ती है तो डॉक्टर को 1 महीने से पहले नहीं मिल सकते। डॉक्टर की इतनी वेटिंग चल रही है। इस सारे सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए यूके सरकार ने भारत सरकार से 2000 डॉक्टर इमीडिएट मांगे हैं। इन डॉक्टरों को कई तरह की सहूलतें दी जाएंगी, जो इनको प्रशिक्षण में के बाद तुरंत डॉक्टरी पे अपनी ड्यूटी अटेंड करने के लिए कह दिया जाएगा, जबकि पहले इनको एक कोर्स करना पड़ता था। कोर्स के बाद ये वहाँ पे मेडिकल की सेवाएं दे पाते थे। यूनाइटेड किंगडम की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा NHS वर्तमान में चिकित्सा पेशेवरों की गंभीर कमी का सामना कर रही है, जिससे एक साहसी पहल की शुरुआत हुई है। यह नया कार्यक्रम भारत से 2000 डॉक्टरों के एक बड़े समूह की भर्ती करके कमी को दूर करने का प्रयास करता है। इस घोषणा से अंतर्राष्ट्रीय कैरियर की संभावनाएं तलाशने के इच्छुक भारतीय चिकित्सक पेशेवरों में काफ़ी दिलचस्पी जगी है। दोस्तों, जैसे ये खबर आई कि भारत से उन्होंने 2000 डॉक्टर मांगे हैं, पाकिस्तान में लोग पाकिस्तान की मेडिकल सुविधाएं और पाकिस्तान के डॉक्टरों के साथ इसका कंपैरिजन करने लगे।
कि पाकिस्तान को कोई पूछता नहीं पाकिस्तान कहाँ जा रहा है, भारत की तरक्की, भारत ने इतनी तरक्की कर ली है कि देश विदेश में इनकी पहल होती है। यहाँ के चिकित्सक, यहाँ के डॉक्टरों को बहुत पहल के आधार पे दुनिया बुला रही है और पाकिस्तान को कोई पूछता नहीं। इवन जबकि पाकिस्तान में भी मेडिकल इमरजेंसी की कोई भी सेवाएं होती हैं वो भारत में ही करने आते हैं, क्योंकि भारत दूसरे कंट्री के मुकाबले उनको सस्ता पड़ता है और भारत में उनका अच्छा उपचार किया जाता है। परंतु फिर भी उनका कंपैरिजन करने का जो ख्वाब रहता है वो मन से उतरता नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में खुद तो कोई फैसिलिटी है नहीं, वो दूसरी दुनिया को क्या फैसिलिटीज देगा। जिस देश में अपना कुछ नहीं है वो दूसरे से क्या उम्मीद लगाएंगे। तो ये उनको सोचने से पहले अब कुछ करके दिखाना होगा दुनिया को कि वो भी ये सेवाएं दे सकते हैं, तो दुनिया क्यों नहीं उनकी तरफ झुकेगी। उसके बारे में राइजिंग भारत उसका नाम है, उसकी समिट हो रही है जिसपे सारे सब्जेक्ट जो है वो किए जाएंगे। इलेक्शन की तैयारियां हैं भारत के अंदर, गहमा गहमी है। अब देखें कि उसमें रिजल्ट क्या निकलता है। एक लंबा प्रोसेस है, 6 हफ्ते का। अप्रैल 19 से उस 4 जून तक एक एक्सरसाइज भारत करेगा। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत जो है वो लोगों को बताएगी कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। तो अब देखिए सर, आसिफ अली जरदारी साहब ने भी यूएई से कहा कि वो इन्वेस्टमेंट करे। देखिए आसिफ अली जरदारी साहब से अमेरिकन एम्बेसडर भी मिले हैं, यूएई के एम्बेसडर भी मिले हैं उनसे। लेकिन अब जो वो है वो अब आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वो कहते भाई हमें बेचो चीजें और हम लोग खुद आके उसकी निगरानी भी करेंगे। अब आपके साथ वो जो पुराने प्यार मोहब्बत वाली बातें ना वो नहीं कर रहे हैं आजकल। ना सऊदी अरेबिया कर रहा है, ना यूएई कर रहा है। बल्कि आरजू मैं अभी यूएई से इस हफ्ता पहले 2 हफ्ते पहले होके आया था। मैंने जो खुद अपनी आंखों से चीज देखी, यूएई को चलाने वाले भी सारे भारतीय थे। यूएई को सारा खलीज जिसको कहते हैं ना गल्फ स्टेट्स, मेजॉरिटी जिन लोगों को देखा साउथ इंडियन थे वो। तो वहां पे इस वक्त, और दूसरा अभी रिसेंट एक रिपोर्ट आई है, आपके बहुत बड़े एक जर्नलिस्ट है उन्होंने रिपोर्ट की, जिसको मैं अपनी आंखों से भी देख के, उन्होंने कहा भाई यूएई के अंदर सबसे ज्यादा खैरात मांगने वाले पाकिस्तानी भाई हैं, सबसे ज्यादा। मेरे लिए शर्मिंदगी का बायस था। मेरा खुद एक पाकिस्तानी से इंटरेक्शन हुआ, बड़ा हैरानगी वाला था, क्योंकि मेरे साथ सरदार भाईजान थे, तो उन्होंने समझा शायद मैं भी इंडियन हूं, तो बड़ी खूबसूरती से आके उन्होंने वारदात डालने की कोशिश की सरदार भाईजान को। मैंने सरदार भाईजान से कहा, जो मेरे लिए हैरानगी की बात थी, कि पूरे 2-3 दिन में किसी ने अप्रोच नहीं किया कि कोई फ्रॉड की चीज कर लो। एक पाकिस्तानी भाईजान थे, वो गर्मा गर्मी वो कह रहे हैं भी हाँ, बल्कि वो मेरे जो सरदार थे साथ, उन्होंने पूछा भी आप कहां से? उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान से। मैं बताता हूँ क्या वाकया, बड़ा सुनने वाला है। हम एक जगह पे एक पार्क के अंदर टिकट लेके अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, तो भाईजान आए, किसी ने राब्ता नहीं किया। 2 दिन किसी ने फ्रॉड लगाना का कोई ट्राई नहीं की। भाईजान आए वारदात डालने, कहते जी आप टिकट ले रहे हैं, यहां से इतने के टिकट मिलेंगे, सस्ते टिकट मेरे से ले लें आप। हमने कहा भी क्यों, आपने ये खैराती इदारा क्यों खोल लिया? उन्होंने कहा जी मैंने किसी से उधारे पैसे लेने थे, उसने पैसे नहीं दिए, क्रेडिट कार्ड दे दिया, ये मैं क्रेडिट कार्ड पे आपको टिकट 10-10 रियाल सस्ते ले देता हूँ। सरदार भाईजान ने पूछा आप कहां से? कहते जी मैं माशाल्लाह पाकिस्तान से। मैंने कहा बड़ी, उन्होंने कहा ये मेरे साथ पाकिस्तानी, तो घबरा गए भाईजान। फिर उन्होंने कहा भी, मैंने पूछा, मैंने कहा आप कहां से हैं? उन्होंने अपना डिस्ट्रिक्ट बताया, तो मैं शर्मिंदा था कुछ क्या। मैंने कहा यार देखो, सरदार भाईजान सोच रहे होंगे कि 3 दिन हम यहाँ रहे, किसी ने अप्रोच नहीं किया को फ्रॉड लगाने के लिए, एक ही आए हैं और वो पाकिस्तानी भाईजान है। आज जब मुझे ये पता चला है कि यूएई के अंदर मांगने वाले 80% लोग जो हैं वो पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तान एम्बेसी को पता है, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट भी अनाउंस कर दिए कि फला डिस्ट्रिक्ट से ये आ रहे हैं। चल खुद लेके जा रहे हैं ये, बस पता। देखिए मैं आज दुख के साथ कहूंगा, मैं बड़ी दफा सऊदी अरेबिया गया हूं, वहां भी खैरात मांगने वाले, जब भी आप चाहे मस्जिद नबवी से निकले, हर दरवाजे के सामने खड़े हैं 10-10, 15-15 खैरात मांगने, अंदर भी खड़े मांग रहे हैं। आप अंदर नमाज नहीं पढ़ सकते, आपके पीछे पड़ जाते हैं। हरम शरीफ मक्का में जाए, वहां भी यही हालत। मैंने कई दफा उन्होंने कहा जी मेरा पासपोर्ट गुम गया, मेरे बच्चे मर गए, भूखे मर गए, मैं दे दे। मैंने उनको कही दफा, यार मैं तो खुद यहां मांगने आया हूं, वहां से मांगो यार, कुछ शर्म करो। लेकिन देखें बस हमारा ये कारोबार है, सारा कंट्री मांग रहा है, कोई दुनिया से लीडर भी यही कर रहे हैं सर, सब यही कर रहे हैं, तो फिर आम पब्लिक को क्या कहा जाए। लेकिन नवाज शरीफ साहब वापस जा रहे हैं, और भारत के लाइफस्टाइल के अंदर
वहाँ के इन्वायरमेंट के अंदर, और स्पेशली वहाँ में रहने वाले लोगों और इधर के रहने वाले लोगों में? बड़ा फ़र्क है। मैं आपको एक बताता हूँ, यहाँ किसी अच्छे डॉक्टर को आप फ़ोन करें, वो फ़ोन नहीं उठाता, उसका असिस्टेंट उठाएगा, ठीक है। वहाँ एक नाम आया डॉक्टर राजेश शर्मा का, जो हार्ट स्पेशलिस्ट है, सर्जन है। आप अभी खड़े होकर, मेरे पास नंबर है, उसको फ़ोन करें, वो खुद उठाएगा। उसके दरवाजे के आगे कोई पियन नहीं खड़ा कि जो आपको रोके हॉस्पिटल में। मैंने उसको नारायण हरद्वाड़ा हॉस्पिटल में भी देखा है, जेपी हॉस्पिटल में था, आजकल वो जेपी हॉस्पिटल में है। उसके दरवाजे के आगे कोई नहीं, वो अकेला बैठा हुआ है। आप आए हैं, पेशेंट है, बात करें। यहाँ आप जाके दिखाएं किसी डॉक्टर के दरवाजे के आगे कि आपने चेकअप करवाना है, आपको टाइम मिलेगा। वो टाइम वो भी देता है। उसकी एक है लड़की वजह कुमारी, जिसको हम फ़ोन करते हैं, वो उठाती है, टाइम देती है, ईमेल का जवाब देती है। लेकिन इस तरह नहीं है कि जो आया तो उसको हटा दिया, धक्के दिए। वहाँ पर बड़ा सिस्टम था। अब आपके बेटे की तबीयत कैसी है? बेटा अभी MBBS कर रहा है, फाइनल ईयर में है, बिल्कुल ठीक है वो। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे ये बताएं, जो ट्रीटमेंट वहाँ से करवाया, वो क्या पाकिस्तान में वो टेक्नोलॉजी थी ही नहीं? मतलब वो चीज़ें पाकिस्तान में ट्रीटमेंट के लिए नहीं थी? मैं 1-2 हॉस्पिटल में गया, एंजियोग्राफी तो मैंने यहीं से करवाई थी। डॉक्टर मसूद सादक साहब हैं, बड़े काबिल आदमी हैं। मैंने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से करवाया था। लेकिन जब मैंने PIC में कोशिश की तो वहाँ पर वो फैसिलिटीज़ नहीं थी, मेरा ज़हन मुतमईन नहीं हुआ। फिर मैं इत्तफाक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने भी मुझे कुछ सेटिस्फाई नहीं किया। फिर मैं इंटरनेट पे मुख्तलिफ़ जगहों पे रब्ता करता रहा, क्योंकि एक बेटे जैसी चीज़ है और मैं किसी ऐसे बंदे को हवाले नहीं कर सकता। तो मेरा 2 डॉक्टर से रब्ता हुआ। एक डॉक्टर भान थे दिल्ली में, वो सिख बरादरी से थे, उनसे रब्ता हुआ। और दूसरे डॉक्टर राजेश शर्मा, जिसकी तरफ से मुझे जवाब आया। भारत ही को क्या इंतखाब क्यों? मतलब वो खर्चे के लिहाज से कम था, इंग्लैंड उससे महंगा था हमारे रुपए की कीमत के हिसाब से। मेरे पास इतने ही वसाइल थे, 12-13 लाख रुपया लग गया। बड़ी मुश्किल से मैंने उससे किया। तो वीज़ा भी गवर्नमेंट ने आराम से दे दिया। हाँ, वो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वीज़ा मिल गया था मुझे, कोई रोका नहीं उन्होंने। वो हुआ ये था कि डॉक्टर राजेश शर्मा के साथ मेरी कम्युनिकेशन हो गई। मैंने डॉक्टर राजेश शर्मा को फाइनल किया तो उन्होंने मेरा मतलब है हमें स्पॉन्सर लेटर भेज दिया था, अपनी एम्बेसी को और एक हमें। तो मैं वहाँ गया। मैं चूँकि वोकेशनल का था, मेरे वहाँ पर मुझे कोई काम नहीं था। बच्चा उनके ज़िम्मे था, हमारा खाना भी उनके ज़िम्मे था, रिहाइश भी उन्हीं के ज़िम्मे थी, ब्लड देना, जो करना, दवाई लेनी। और हॉस्पिटल्स कैसे थे वहाँ के? वही बता रहा हूँ, हॉस्पिटल में मैं जस्ट लाइक एक ड्राइंग रूम की तरह पड़ा रहा। मेरा तो वहाँ कोई काम नहीं था। मेडिकल की ट्रीटमेंट है, दवाई कहाँ से लेनी है, क्या करनी, मेरा उनके साथ एक पैकेज मुकर्रर था। उसमें खून, ब्लड वो उन्होंने देना। मुझे नहीं पता कि उनका कहाँ पे फार्मेसी है, क्या है, ना मैं कभी लेने गया हूँ। उनका अपना अमला ही दवाई लेके आता था। खून का, ब्लड का अरेंजमेंट भी उन्होंने किया। मैं तो वहाँ पर जस्ट लाइक जैसे कोई मेहमान होता है, मियाँ बीवी हम दोनों साथ थे, वहाँ रहे। और मेरे पास वो टाइम फारग होता था। मैं इस चक्कर में इधर उधर नेट पे तलाश करता रहा कि कोई मुझे वोकेशनल इदारा करीब। इसके ऊपर जो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स हैं वो ये कह रही हैं कि अपनी जो कंपनीज हैं उनको रिकमेंड किया उन्होंने कि जो सप्लाई चेन्स हैं उसके एक्सपोजर के लिए जो है वो अब चाइना एक मतलब उसको रिस्क कह लें तो इससे डी रिस्क किया जाए, अपने आप को उससे जो है डी अटैच किया जाए और दूसरी तरफ देखा जाए चाइना से हटकर। तो दूसरी तरफ कौन है वो आप जानते हैं, दूसरी तरफ इंडिया ही है। तो इससे ये पता चलता है कि जो चाइना और अमेरिका के रिलेशंस हैं उनका भी इसमें बहुत ज्यादा ताल्लुक है, गहरा असर है, जिस बिना पर ये हो रहा है। तो जियोपॉलिटिक्स की बिना पर भी ये हो रहा है। हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, क्योंकि हर चीज का ताल्लुक याद रखिएगा कि जियोपॉलिटिक्स जो है आज की वो बहुत अहम किरदार अदा करती है इन चीजों में। और जो कंट्रीज, एक और बात इसमें वो ये कि अभी हम देख रहे हैं कि ये जो है ना ये स्टेप्स हैं। जब ये बात की जाती है कि जो इंडिया है वो चाइना से आगे बढ़ना चाहता है, अभी उसने उससे पहले 2 और इकोनॉमीज जो हैं, जापान, पहले जर्मनी और फिर जापान, उनको पीछे छोड़ना। फिर तो इसके लिए जैसे जैसे किसी भी सेक्टर में हम ये देखेंगे कि वो उसको बीट कर रहा है, तो आप देखिएगा कि वो उन स्टेप्स में आगे बढ़ रहा है इंडिया, और चाइना जो है इसका मतलब है कि पीछे जा रहा है। लेकिन इसमें जैसे मैंने कहा कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी अपना बहुत इंपैक्ट करती है, और वो आपने देखा कि इसमें ये बताया जा रहा है कि कंपनीज को जो है वो अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि आप उसके बजाय जो है वो उस तरफ देखें।
और फिर ये है कि और भी इसमें कुछ काफी जो डिटेल्स हैं वो आई हैं, लेकिन अब मैं आपको लेकर चलती हूँ उस तरफ जो मैंने कहा। मैंने आपको ये बताया था कि इंडिया है वो पहले से ये समझता है कि उसको जो है वो ऐसा करना चाहिए, क्योंकि मैं देख रही थी कि इसमें ये आया हुआ है, जैसे कि CNBC में पब्लिश हुआ और भी कई जगहों पर जो है वो इस तरह के तमाम जो सर्वे हैं वो आते रहे। 2022 में जो है वो कहा जा रहा था कि इंडिया wants to be the pharmacy of the world, but first it must beat चाइना, और इसके लिए ये जरूरी था कि ये ऐसा कुछ हो, और वो हो गया। अब मैन्युफैक्चरर्स जो कि क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए जो भी दवाइयाँ, अद्विया जो भी इस सिलसिले में बनती हैं, तो वो सब जो है वो इंडिया की तरफ देखेंगे, और इस तरीके से इंडिया को अपनी एक ये वाली जगह बनाने का मौका मिल रहा है। तो ये एक बड़ी कामयाबी है, बड़ी अचीवमेंट है इंडिया की, और बड़ी एक टारगेट उन्होंने अचीव किया। अब देखेंगे आगे।